हेलो एवरीवन, वेलकम टू keepcoding.com। और आज हम लोग कर रहे हैं आईसीएससी 2017 का क्वेश्चन 9 कोड और एक्सप्लेनेशन के साथ में। इसके अंदर में अगर पहले ही बताते हैं कि अगर यूट्यूब चैनल पे हो तो कोड का लिंक वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। सो क्या ये क्वेश्चन क्या कहता है? आईसीएससी 2017 का क्वेश्चन 9 क्या कहता है? ये कहता है कि हम लोग को इनपुट लेना है, एक एरे लेना है जिसमें हम लोग को 40 वर्ड्स डालना है। उसके बाद हम लोग को अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट मेथड यूज करना और उसके बाद उसको प्रिंट करना सॉर्टेड एरे। सो वो कैसे करेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे? स्ट्रिंग के अंदर में एक फंक्शन है, ठीक है, मेथड कह लो, कुछ भी कह दो, जिसको कहते हैं कंपेयर टू, ठीक है, जो दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। वो कैसे कंपेयर करता है? वो एक्चुअली करता है डिक्शनरी मेथड, ठीक है। डिक्शनरी मेथड या जो भी को मतलब डिक्शनरी अगर किसी के पास है, ये खोले हो, तो वो क्या करता है, ए से लेकर जेड तक अल्फाबेटिकली सारा लेटर्स वर्ड्स लिखा हुआ है, तो वैसे वो कंपेयर करता है पूरा एक दो स्ट्रिंग को। तो जो भी ग्रेटर देन हुआ ना, तो अगर मान लो कि तुम लोग कंपेयर कर रहे हो, अगर सली है, सली डॉट कंपेयर टू कियो, ठीक है, मेथड की, उसके अंदर डालियो सक्सेस, कोई या कोई भी स्ट्रिंग, तो इसके अंदर में वो देगा, तो इसके अंदर वो चेक करेगा कि अगर जिससे भी कंपेयर टू कर, है ना, डिक्शनरी वाइज में, तो देखो कि साली एक्चुअली में बाद में आता है हमेशा ही। मतलब डिक्शनरी में बाद में आता है, सक्सेस से बाद में आता है। उसके हिसाब से देखोगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू देगा अगर ये बाद में आता था इसके अंदर में। और अगर ये इक्वल टू होता, अगर हम लोग साली डॉट कंपेयर टू साली कर रहे होते, तो ये 0 देता। और अगर हम लोग यहाँ पे साली पहले आ रहा होता ना, कि सक्सेस से पहले आ रहा होता, तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर टू नेगेटिव वैल्यू देते, ठीक है। ये ऐसे चलता है हम लोग को। तो सेम चीज हम लोग यही देखें, तो एक और वर्ड ले लेता हूं, अगर यहाँ पे ये चीज होती, तो यहाँ पे क्या दे रहा है, सली डॉट कंपेयर टू हम लोग को पॉजिटिव देगा, क्योंकि डिक्शनरी वाइज में या अल्फाबेटिकली अगर तुम लोग चेक कर लोगे, तो इसके अंदर में भी यही हो रहा है कि एस बाद में यू दोनों सेम है, लेकिन एल कैपिटल है, एल उससे बड़ा है हम लोग का वर्ड से, इसके अंदर में सी से बड़ा है, तो ये वाला बाद में आता है। ऐसे करके चलता है अल्फाबेटिकली। तो अगर देख लो तो भी वो सेम ही दोगे, अल्फाबेटिकल वाइज देखो या डिक्शनरी वाइज में भी देख लो, सेम ही आएगा। उसके हिसाब से भी देखोगे तो उसके हिसाब से ये कंपेयर टू पॉजिटिव देगा। और अगर सक्सेस को बुलाते, सक्सेस डॉट कंपेयर टू कर रहे हो, सक्सेस डॉट कंपेयर टू कर रहे होते साली से, तब क्या होता? तब होता कि अब वही चीज कर लो, एक एक वर्ड चेक कर लो यहाँ पे, तो एस, यहाँ पे एस है, यहाँ पे भी एस है, ठीक है, यू यू, ठीक है, सी, और यहाँ पे एल है, तो मतलब ये बाद में आएगा डिक्शनरी वाइज में, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में ही डिक्शनरी को डिक्शनरी में वर्ड्स लिखे रहते हैं। तो इसके अंदर में ये पहले आ रहा है सक्सेस, तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा। अगर ये बाद में आ रहा होता साली से, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आता, सेम चीज। और एक और कर लो यहाँ पे, साली डॉट कंपेयर टू सुजैन, ये क्या देगा, ये क्या देगा, ये क्या देगा, बोलो बोलो। इसके अंदर में ये देखो, फिर सेम चीज ही करोगे, एस, एस दोनों चेक किए, दोनों का वर्ड का, हाँ पहले है, ठीक है, यू, अब यू यू चेक किए, ये भी सेम है, एल, एस, यहाँ पे कौन बड़ा है, यहाँ पे कौन बड़ा है, एस या एल? यहाँ पे हम लोग का एस बड़ा है, सुजैन में एस बड़ा है। ये क्या देगा हम लोग को? अगर फर्स्ट वर्ड अगर होता है यहाँ पे, ये वाला वर्ड अगर बड़ा होता है, तो वो पॉजिटिव देता है। लेकिन इस केस में क्या है, हम लोग का अंदर वाला बड़ा है, सुजैन बड़ा है सली से,
सो ये हम लोग को नेगेटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। सेम चीज फिर से एक और काम कर लेते हैं, सक्सेस डॉट कंपेयर टू सक्सेस। यहाँ पे भी सेम चीज, सक्सेस वाला इसको कंट्रोल एक्स। सो यहाँ पे भी अब ये दोनों ही सेम है, सक्सेस और सक्सेस दोनों के साथ कंपेयर कर रहे हैं, दोनों का सभी सेम है, तो ये जीरो वैल्यू जीरो देगा हम लोग को, जीरो एज इन ऐसा वाला जीरो। और ये नेगेटिव वैल्यू एज -1 या 2 या 5 या कुछ भी वैल्यू देगा, पॉजिटिव प्लस या कुछ ऐसा देगा वैल्यू। ठीक, सो इसके अंदर में वही चीज हम लोग यूज कर रहे हैं कि इससे कंपैरिजन होगा, और अगर वर्ड बड़ा हुआ तो हम लोग स्वैप कर लेंगे इसके अंदर। वही चीज यहाँ पे आओ, यहीं पे कोड में आता है, इंपोर्ट किया जावा स्कैनर को, उसके बाद में यहाँ पे आई जे लार्जेस्ट वर्ड पोजीशन ये सब इंटीजर डिक्लेयर किए। आई हम लोग का फॉर लूप चलवाएगा, जे भी हम लोग का एक अंदर में नेस्टेड अंदर में एक फॉर लूप जो होगा उसमें मदद करेगा। लार्जेस्ट वर्ड पॉज एक्चुअली लार्जेस्ट वर्ड का जो पोजीशन उसको स्टोर करेगा। उसके बाद में स्ट्रिंग टेम्प ये हम लोग का स्वैपिंग में मदद करेगा, वो होता है ना वर्ड्स को स्वैप करने में मदद करेगा। उसके बाद में स्कैनर एससी ये किए हैं। उसके बाद में वर्ड एरे स्ट्रिंग स्ट्रिंग लिया WD, इसके अंदर में जितना भी क्या बोलते हैं 40 स्ट्रिंग लेना तो उसका साइज आ दिया, न्यू स्ट्रिंग अंदर में 40 ब्रैकेट में डाल दी। उसके बाद यूजर से मांगे 40 वर्ड्स, यूजर वर्ड्स देगा। यहाँ पे फॉर लूप आई 0 से लेकर 40 तक चला। उसके बाद यहाँ पे i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 40, ये WD डॉट लेंथ -1, यहाँ पे 40 -1, ठीक है, तो 39। और ये बाद में लार्जेस्ट वर्ड इज इक्वल टू आई, पॉज इक्वल टू स्टार्टिंग में इसको आई रखें। उसके बाद फॉर जे इज इक्वल टू j+1, j इज लेस देन WD डॉट लेंथ j++, तो ये अरे चला। और यहाँ पे देखो WD j डॉट कंपेयर टू WD लार्जेस्ट वर्ड पोजीशन ग्रेटर देन 0 हुआ था, पॉजिटिव हुआ था। पॉजिटिव कब होगा, जब ये जो WD डॉट ये ब्रैकेट में j में अगर ये उससे बड़ा है यहाँ से WD लार्जेस्ट वर्ड पोजीशन से, तभी ये ग्रेटर देन होगा 0 से, पॉजिटिव तभी वैल्यू आएगा। तो ये हुआ, तो ये स्टोर कर लिया रहा पोजीशन जे का यहाँ पे। उसके यहाँ पे जब फॉर लूप खत्म होने के बाद में यहाँ पे वो जब स्वैपिंग कर रहा है, WD लार्जेस्ट को टेम्प पे स्टोर किया और उसका WD लार्जेस्ट को पोजीशन पे वो WD ऑफ आई डाल दिया, और जहाँ पे WD ऑफ आई होना चाहिए मतलब 0 पोजीशन अगर स्टार्टिंग में है तो वहां पे जो भी लार्जेस्ट वर्ड पोजीशन पे जो वर्ड था वो यहाँ पे स्टार्टिंग वाले में आ गया। डिसेंडिंग ऑर्डर ये होता है, उसके बाद सॉर्ट कर लिया। बाद में ये होता रहेगा और बाद में लास्ट में हम लोग प्रिंटर सॉर्टर डायरेक्ट करें। सो हम लोग 40 तक नहीं जाएंगे, बहुत लंबा हो जाता है, सिर्फ 10 वर्ड्स देते हैं समझाने के लिए। हाँ तो यहाँ पे कितना लिया, 5 वर्ड्स लिख, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद में हम लोग का कितना है, सब कुछ तैयार कर लेते हैं पहले, ठीक है। सो हम देखा था कि वो क्या बोलते 10 वर्ड्स में भी बहुत बड़ा हो रहा था ऑफ स्क्रीन में भी। सो 5 ही वर्ड्स लिए यहाँ पे। सो जो पोजीशन पे गए मतलब वही फॉर और स्निपेट लिया सिर्फ वहीं तक जो इम्पोर्टेंट है, जो एक्चुअली काम कर रहा है, जो सॉर्टिंग करेगा
वो फॉर आई से लेकर 0 वाला से लेकर यहाँ से यहाँ तक ये, जो कि पूरा सॉर्टिंग में मदद कर रहा है पूरा काम। तो ये ड्राई रन ये रहा 0। पहले तो आई का वैल्यू 0 है, आई इज लेस देन डब्ल्यू डी लेंथ मेरा 5 है -1, सो मेरा आई तक कितना तक चलेगा, लेस देन भी है, सो डब्ल्यू डी डॉट लेंथ -1 क्या हुआ 4, और लेस देन है, सो आई सिर्फ चलेगा कितना तक 3 तक, आई विल रन टिल 3 या जो भी कहें, यहाँ तक ही रन होगा फॉर लूप। जब आई का वैल्यू 4 हो जाएगा तो फॉर वाला ऊपर वाला फॉर स्टॉप हो जाएगा। जे का क्या है, जे एक्चुअली हम लोग का चलेगा 4 पे, क्योंकि -1 नहीं क्या है, सिर्फ डब्ल्यू लेंथ ही क्या है, ठीक है, तो 4 तक चलेगा ये। सो जे क्या है, जे और ये वाला लार्जेस्ट वर्ड पॉज क्या हो इक्वल टू आई हो गया, सो आई क्या है मेरा 0, तो 0 क्या हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से नया वाला फॉलोअप चला, तो ये जे इज इक्वल टू जे आई प्लस वन, आई प्लस वन क्या है 0 नहीं है 1 है, सो 1। इसके बाद मैं अभी यहाँ पे चेक किया, तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये चेक करेगा, सो डब्ल्यू डी ऑफ जे क्या है मेरा, जे मेरा जेथ पोजीशन मेरा क्या है वुल्फ है, सो वुल्फ। डब्ल्यू डी लार्जेस्ट वर्ड पॉज क्या है मेरा, यहाँ पे लार्जेस्ट अभी मेरे पास 0 पोजीशन पे 0 है, ठीक है, क्योंकि लार्जेस्ट वर्ड पॉज क्या है मेरा 0, सो उसमें क्या है ABCD है, ठीक। तो अब मेरे को चेक करना होगा, उसमें चेक करेगा डब्ल्यू डी जे डॉट कंपेयर टू डब्ल्यू डी लार्जेस्ट वर्ड पॉज ग्रेटर देन 0, तो मतलब हमको डब्ल्यू डी ये वुल्फ डॉट कंपेयर टू ABCD करना है। सो स्टार्टिंग में W ग्रेटर देन ये हो गया, मतलब ये डिक्शनरी वाइज में W बहुत आगे आएगा, अगर डिक्शनरी वाइज देखे तो। सो अभी हम लोग को ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, सो पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है ये, यहाँ पे हम लोग यही चेक कर रहे हैं, तो ग्रेटर देन 0 हुआ तो हम लार्जेस्ट वर्ड पॉज को अब क्या कर देंगे, इसको J कर देंगे इक्वल टू J, यहाँ पे ये ट्रू होते ये J हो गया, लार्जेस्ट वर्ड पॉज क्या हुआ J, तो J क्या है मेरा 1 है, वर्ड पॉज 1 हो गया। उसके बाद में यहाँ पे ये 2 होगा, J का वैल्यू अब 2 होगा, और यहाँ पे लार्जेस्ट वर्ड पॉज अभी मेरा 1 है, उसके बाद डब्ल्यू डी ऑफ J मेरा क्या होगा, मेरा मंकी होगा, ठीक है, और लार्जेस्ट वर्ड पॉज अभी मेरे पास है वुल्फ है। अभी दोनों को चेक किया, मंकी डॉट कंपेयर टू वुल्फ चेक करें तो मंकी पहले आता है डिक्शनरी वाइज भी देखे तो बहुत पहले आएगा वुल्फ से, तो सो इसके अंदर में ये नेगेटिव वैल्यू देगा, ये वाला नेगेटिव वैल्यू देगा जो कि लेस देन 0 है, सो लार्जेस्ट वर्ड पॉज चेंज नहीं होगा। उसके बाद में J का वैल्यू अब 3 होगा, 3 देखा, लार्जेस्ट वर्ड पॉज 1 ही रहा। थर्ड पोजीशन में क्या है मेरा जीब्रा। अब यहाँ पे देखा जीब्रा डॉट कंपेयर टू लार्जेस्ट वर्ड पॉज, यहाँ पे चेक करेगा यहाँ पे, सो ये क्या होगा जीब्रा Z ग्रेटर देन W है यहाँ पे, तो मतलब जीब्रा बहुत आगे आएगा, मतलब बाद में आएगा डिक्शनरी वाइज देखेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये वाला जो ये है ना यहाँ तक ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, हम लोग का पॉजिटिव वैल्यू देगा जो कि ग्रेटर देन 0 है। सो यहाँ पे लार्जेस्ट वर्ड पॉज अब मेरा हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 होगा, और बाद में यहाँ पे बाद में वापस नीचे गया, अब 4 हुआ, 4 देखा, डब्ल्यू डी ऑफ J क्या मेरा पोजीशन, और मेरा यहाँ पे लार्जेस्ट वर्ड पॉज क्या है, लार्जेस्ट वर्ड पॉज मेरा 3 है। थर्ड पोजीशन में डब्ल्यू डी में कौन सा वर्ड है जीब्रा हो गया। अब जीब्रा है, जीब्रा क्या होगा, जीब्रा के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे अब यहाँ पे चेक पोजीशन डॉट कंपेयर टू जीब्रा, तो यहाँ पे पोजीशन डिक्शनरी वाइज देखोगे तो बहुत पहले आएगा जीब्रा से,
सो ये मेरे को नेगेटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। सो ये ग्रेटर देन 0 नहीं है, नेगेटिव वैल्यू जो आएगा। सो वर्ल्ड लार्जेस्ट वर्ड पॉस में जीब्रा जो ये जो है ये चेंज नहीं होगा। हम लोग इसको जे नहीं बनाएंगे, 4 नहीं करेंगे, तो कंडीशन ट्रू ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे लास्ट में मेरा, उसके बाद में J5 हुआ तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि उसे J4 तक ही चलना था। 5 होते ही ये फॉर लूप अंदर वाला ये जो है ये आपका कंडीशन फॉल्स हुआ, तो ये जो नीचे जाएगा। और उसके बाद में टेम्प इज इक्वल टू वर्ल्ड WD लार्जेस्ट वर्ड पॉज कर देगा। तो ये कैसे कर रहा है, अब यहाँ पे टेम्प पे स्टोर हुआ ही है, ठीक वाला वो जीब्रा स्टोर हुआ। उसके बाद में जीब्रा यहाँ पे पोजीशन पे, जीब्रा के पोजीशन पे क्या आएगा, मेरा आई का वैल्यू क्या है 0, तो ABCD आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा WD ऑफ आई, WD ऑफ आई, तो आई पोजीशन पे क्या आएगा टेम्प। तो टेम्प क्या है हम लोग का जीब्रा है, ये स्टोर किया जीब्रा यहाँ पे आया। उसके बाद में अब नीचे गए, यहाँ पे अब आई का वैल्यू 1 होगा, और ये वाला I+1 मतलब 2, और वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉज क्या होगा, ये इक्वल टू आई होना चाहिए, तो ये भी 1 होगा। यहाँ पे अब WD ऑफ जे क्या है मेरा, WD ऑफ जे मेरा है क्या बोलता है यहाँ पे जे है मेरा मंकी, JEY। उसके बाद में तो इसके अंदर में, और बाद में वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉज क्या है मेरा वुल्फ, ठीक है, वुल्फ वैल्यू है इसका कि फर्स्ट पोजीशन पे वुल्फ है आई पोजीशन पे। सो अब इन दोनों को चेक किया, मंकी और वुल्फ को चेक किया। सो यहाँ पे मंकी डिक्शनरी वाइज में भी जाओगे, एक एक लेटर लेके देखोगे तो भी बहुत पहले आता है मंकी, तो ये मेरे को नेगेटिव वैल्यू देगा, जो कि लेस देन 0 है। सो वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉज का जो ये जो इंटीजर है ये चेंज नहीं होगा, ये 1 ही रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे एक्चुअली हम ये पूरा हटाते रहे कि पूरा चेंज ना करके सिर्फ यहीं पे रहता है, पूरा बोर्ड में रहता है। तो यहाँ पे Ctrl+P यहीं पे। सो उसके बाद में आई जे का वैल्यू 3 होगा, 3 क्या है मेरा, और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉज 1 ही रहा, 3 है मेरा ABCD और यहाँ पे वुल्फ है। सो कंपेयर टू करोगे ABCD बहुत पहले आएगा डिक्शनरी वाइज में, सो नेगेटिव वैल्यू आएगा। अभी भी लार्जेस्ट पॉज चेंज नहीं हुआ, 4 ये 1 ही रहा। पोजीशन और यहाँ पे वुल्फ, तो ये भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि पोजीशन डिक्शनरी वाइज में जाओगे तो बहुत पहले आता है वुल्फ से। डिक्शनरी वाइज भी चेक नहीं करना तो तुम लोग लेटर बाय लेटर ही देख लो, अगर W देख लो P देख लो, तो W तो कैरेक्टर में बड़ा ही है, तो उसके हिसाब से देखोगे तो भी तो यहाँ पे पोजीशन बहुत पहले आएगा ना, डिक्शनरी वाइज भी देखोगे तो उसके हिसाब से तो वो भी नेगेटिव। सो हम लोग का बाद में J5 हुआ, अब J5 हुआ तो J इक्वल टू 4 तक ही चलना था, तो कंडीशन फॉल्स हुआ अंदर वाले का। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कर तो रहे स्वैपिंग वाला, लेकिन तुम देखोगे तो लार्जेस्ट वर्ल्ड पॉज का वैल्यू क्या है 1, आई का वैल्यू क्या है 1। सो ये अपने आप ही वो करता रहेगा और कोई चेंजेस नहीं होने वाला। वुल्फ ही पोजीशन, जो पोजीशन पे वुल्फ है उसी पोजीशन पे रहेगा, और कोई स्वैपिंग नहीं हो रहा है यहाँ पे। बेसिकली ये सिर्फ अपने आप से ही अपने आप को दे रहा है और अपने आप से चेंजेस कर रहा है, कुछ नहीं है यहाँ पे। सो ये वहीं पे रह जाएगा। उसके बाद में आई का वैल्यू 2 होगा, और यहाँ पे भी वर्ल्ड पॉज 2 आ जाएगा। ये J I+1 होना चाहिए, तो 3 होगा यहाँ पे। सो अब यहाँ पे चेक करेगा तो WD ऑफ J क्या है, J का वैल्यू 3 है, ABCD, ठीक है। और यहाँ पे अब
यहाँ पे अब जाओगे तो इसके अंदर में लार्जेस्ट पोजीशन पे क्या है मेरा, यहाँ पे देखोगे। सो नहीं, एक्चुअली डब्ल्यू डी ऑफ जे हम लोग का क्या हो। हाँ ठीक। सो मंकी हुआ इधर में, वुल्फ क्रीचर लार्जेस्ट वर्ड में। अब यहाँ पे देखो तो एबीसीडी क्या डिक्शनरी वाइज देखोगे तो बड़ा है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगा। नेगेटिव वैल्यू जो भी आएगा, नेगेटिव कोई भी 1, -1, -5 या कुछ भी, सो उसमें देखोगे तो लेस देन 0 है ये वैल्यू, सो चेंजेस नहीं होगा। लार्जेस्ट वर्ड पॉज 2 ही रह गया। उसके बाद में ये वाला हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे फिर से इसको लाओ, Ctrl+X, छोड़ भी। उसके बाद में जे का वैल्यू 4 होगा, 4 हुआ। उसके बाद में ये वाला पोजीशन हो जाएगा, पोजीशन यहाँ पे मंकी। यहाँ पे देखो ये वाला पोजीशन बाद में आएगा मंकी से, अगर डिक्शनरी वाइज देख रहे हो तो, क्योंकि P इज ग्रेटर देन M यहाँ पे, सो उसकी वजह से यहाँ पे वो पॉजिटिव आएगा। जो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू वो लार्जेस्ट वर्ड पॉज क्या होगा, इक्वल टू जे। जे क्या है मेरा 4, सो अब ये 4 हो गया। सो उसके बाद में जे इक्वल टू 5 हुआ। 5 होके कोई फायदा नहीं, क्योंकि जे से 4 तक चलेगा, फिर फॉर लूप रुक गया। उसके बाद में टेम्प इजिकल टू डब्ल्यू डी ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉज, तो टेम्प के पास क्या जाएगा, पोजीशन जाएगा। उसके बाद में वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉज याद रखना कि पोजीशन है टेम्प के पास, टेम्प के पास पोजीशन। वर्ल्ड लार्जेस्ट वर्ड पॉज में क्या गया यहाँ पे, इस यहाँ पे अब क्या स्टोर का डब्ल्यू डी ऑफ आई। आई क्या है मेरा, देखोगे तो डब्ल्यू डी ऑफ आई है मेरा सेकेंड पोजीशन पे मंकी, तो यहाँ पे मंकी जाएगा। और यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, डब्ल्यू डी ऑफ आई इज इक्वल टू टेम्प। टेम्प क्या था, हम लोग का पोजीशन था, तो पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अब आई का वैल्यू 3 होगा, ठीक है। अब 3 हुआ आई का वैल्यू। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 का यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा मेरा जे का। स्टार्ट कहाँ से होगा, पहले अब यहाँ से होगा i+1, तो ये 4 से ही करेगा स्टार्ट। और ये वाला वैल्यू 3, डब्ल्यू डी ऑफ जे क्या मेरा मंकी, मंकी। और मेरा वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉज ABCD। अब मैंने चेक किया, मंकी डॉट कंपेयर टू वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉज किया, सो मंकी बड़ा है डिक्शनरी वाइज में। सो ये पोजीशन पॉजिटिव, जब ये वैल्यू देगा ये पॉजिटिव देगा, कंपेयर टू का जो करेगा ये पॉजिटिव वैल्यू होगा, जो कि ग्रेटर देन 0 है। सो वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉज में 4 आ जाएगा, इक्वल टू जे करना है ना, तो 4 हो गया। अब उसके बाद जे का वैल्यू अब बढ़ेगा नहीं, क्योंकि 5 हो जाएगा, 5 तक ना नहीं चलना है, जे इक्वल टू 4 तक ही चलेगा। सो अब क्या होगा, टेम्प इज इक्वल टू डब्ल्यू डी लार्जेस्ट वर्ड पॉज। लार्जेस्ट वर्ड पॉज क्या है मेरा 4, 4 में क्या है मंकी। याद रखना टेम्प में मंकी स्टोर हो रहा है, ठीक है। मंकी इसके पास गया, टेम्प के पास। वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉज इज इक्वल टू डब्ल्यू डी ऑफ आई, मतलब यहाँ पे इस पोजीशन पे अब डब्ल्यू डी ऑफ आई क्या है मेरा ABCD, तो ABCD यहाँ पे स्टोर। वाह। उसके बाद में डब्ल्यू डी ऑफ आई मतलब इस पोजीशन पे इक्वल टू टेम्प। टेम्प क्या था हम लोग का मंकी। उसके बाद में आई इक्वल टू 4 होगा, 4। अब 4 हो तो मैंने क्या बोला था, आई विल रन टिल 3, तो यहाँ तक ही रन होना है। तो यहाँ पे ये फॉर लूप खत्म हो गया, फॉर लूप बंद हो जाएगा अंदर ऊपर वाला, तो यहाँ पे क्लोज हो गया यहाँ तक। उसके बाद में तो हम लोग का क्या हो, हम लोग का सॉर्ट हो गया, 5 लेंथ था, सॉर्ट हो गया, जीब्रा वुल्फ पोजीशन मंकी ABCD, हम लोग का सॉर्टिंग हो गया अल्फाबेटिकली वाइज में भी। तो ये वाला कोड खत्म हुआ। अब फिर मिलते हैं, अगला कोड लेके आता है। चलो बाय।